नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत विषय हिंदी में पाठ पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि लिंग व्याकरण में लिंग कितने होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को पढ़ेंगे कि लिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे हम पहले कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा है लिंग की कि किसी भी शब्द के रूप से या किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का हमें बोध हो तो हम उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उपयुक्त शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथीनी, सिंहनी, बकरी आदि ये जो शब्द हैं ये हमें किसका बोध कराते हैं? स्त्री वर्ग का, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। कि और निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी क्या होते हैं? पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग हो सकते हैं, है ना? कि निर्जीव पदार्थ हैं या कोई पदार्थ है या कोई नदियाँ हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ भी हम ले सकते हैं, अनाज है, वृक्ष है, तो उन्हें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में बता सकते हैं। जैसे कि लिंग निर्धारण के हम कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखेंगे। पहले है पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द में हम देखते हैं कि अनाजों के नाम। अब अनाजों के नाम के अंतर्गत हम देखेंगे कि गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि। अब ये सब क्या है? गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि ये सब काई के अंतर्गत आते हैं? अनाज पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। उसी प्रकार वृक्षों के नाम। अब ये वृक्षों के नाम में आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, शाल, सागौन, देवदार आदि वृक्ष काय के अंतर्गत आते हैं? ये पुल्लिंग शब्द का हमें बोध कराते हैं, ये पुरुषवाचक है, इसलिए हमें पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत हम इन वृक्षों के नामों को भी ले सकते हैं। पुल्लिंग जैसे पुल्लिंग शब्द में हमने अनाज के बारे में भी हमने जाना, वृक्षों के नामों के बारे में हमने पढ़ा। उसी प्रकार से हम पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्वतों के नाम में हम हिमालय पर्वत, नीलगिरी, अरावली, ये जो पर्वतों के नाम हैं, शिखर पर्वत, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द का हमें बोध कराते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न धातुएं एवं रत्न, अनेक प्रकार की धातु हैं, रत्न है, तो अब ये क्या पुल्लिंग शब्द का हमें बोध कराते हैं? जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना, चांदी आदि ये सब क्या है? हमें पुल्लिंग शब्द का या पुरुषवाचक संज्ञा का हमें बोध कराते हैं, तो हम इन्हें पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही लेंगे। उसी प्रकार द्रव पदार्थ, जो लिक्विड होते हैं, द्रव पदार्थ, उसमें है दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि। अब ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दूध भी पुल्लिंग शब्द में आ रहा है, घी तो ये पुल्लिंग शब्द में आ रहा है, शहद ये पुल्लिंग शब्द में आ रहा है, तेल, पानी, रस, शरबत, लिक्विड जो द्रव पदार्थ हैं वो सब काय में आ रहे हैं? पुल्लिंग शब्द का हमें बोध करा रहे हैं, पुरुषवाचक शब्दों के अंतर्गत ये आते हैं। उसी प्रकार ग्रहों एवं महीनों के नाम, तो ग्रह 9 ग्रह हैं, महीने हैं, तो ये सब काय के अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक वर्ग के अंतर्गत। सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, ये 9 ग्रह ये पुरुषवाचक हैं। और 12 महीने जो हिंदी महीनों के नाम हैं हमारे, वो भी हमें पुरुषवाचक का बोध कराते हैं। जैसे कि जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, माघ, फाल्गुन, चैत, बैसाख आदि।
तो ये सब हमें काय का बोध करा रहे हैं, ये सब हमें काय का पुरुषवाचक बोध करा रहे हैं ये, कि ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से अब जिस प्रकार कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे कि तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम, तिथि एवं नक्षत्रों के नाम, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी तिथियाँ और नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र, भरिणी नक्षत्र और मृगशिरा आदि ये नक्षत्रों के नाम, ये इन सब के नाम ही हमें काय का बोध करा रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द का हमें बोध कराते हैं। उसी प्रकार से नदियों एवं झीलों के नाम भी है ना, तो नदियों और झीलों के नाम हमें काय का बोध कराते हैं, तो नदियों और झीलों के नाम हमें जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांभर, शिवना झील और सांभर झील और पुष्कर झील आदि, ये सब हमें स्त्रीवाचक संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग के लिंग में हम पढ़े हैं अगर, तो स्त्रीलिंग का हमें ये नदियाँ, ये झीलें हमें स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। उसी प्रकार से भाषाओं के नाम अगर हम लें तो भाषाओं के नाम के अंतर्गत भी हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बिहारी, गुजराती, अवधी, ब्रिज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि जो इतनी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये स्त्रीवाचक हो गई कि स्त्रीलिंग का हमें बोध करा रही है। ये काय का बोध हो रहा है हमें, इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है। अब ये कुछ उदाहरण हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, तो ये उदाहरण हमने देखेंगे कि पुल्लिंग उदाहरण है ये, और ये हमें स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करेंगे, जैसे कि चूहा तो चूहिया, ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, ठाकुर तो ठकुराइन, जेठ जेठानी, चौधरी चौधराइन, कुत्ता कुतिया, माली मालिन, धोबी धोबिन, हंस हंसिनी, शेर शेरनी। इसी प्रकार से है इंद्र, तो इंद्र का क्या होगा, इंद्राणी, अनुज अनुजा, गोप गोपी, बुद्धिमान बुद्धिमती, सुत सुता, बाल बाला, स्वामी स्वामिनी, सेवक सेविका, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, कवि कवियत्री, शिष्य शिष्या, पिता माता पिता, जैसे कि ये है पिता माता, नर मादा, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, भाई भाभी या बहन भी होता है, याचक याचिका, सबल तो सबला, नाना नानी, सम्राट साम्राज्ञी, ससुर सास, लेखक लेखिका, निरीक्षक निरीक्षिका। अगला है हमारा बालक तो बालिका, भाग्यवान तो भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती, श्याम श्यामा। तो ये सभी क्या है, हमें स्त्रीलिंग शब्दों का हमें बोध कराते हैं। अब हम परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि लिंग की परिभाषा दीजिए।
तो लिंग की परिभाषा दीजिए। क्या है लिंग की परिभाषा? कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। कि संज्ञा के किसी भी रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का हमें बोध हो, हम उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। तो लिंग के भेद भी पूछे हैं इसमें कि लिंग के भेद बताइए। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बनाना है। जैसे कि मछली। अब मछली क्या है? स्त्रीलिंग है मछली। मछला तो हो नहीं सकता पुल्लिंग में, तो मछली स्त्रीलिंग है। तो मछली जल में रहती है, यानी कि मछली स्त्रीलिंग है। दूसरा हमारा मुर्गियाँ। मुर्गियाँ अंडे देती है। अब मुर्गियाँ शब्द क्या है हमारा? अंडे देती है, तो मुर्गियाँ भी क्या है? स्त्रीलिंग। अब कछुआ चल रहा है। कछुआ चल रही है, अगर ऐसा होता तो स्त्रीलिंग में थे, लेकिन कछुआ चल रहा है मतलब पुल्लिंग शब्द है, तो कछुआ हमारा काय में हो गया? पुल्लिंग में। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हिमालय क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द में आ रहा है कि हिमालय है वो, है ना, तो किसी का नाम है वो हिमालय। या पर्वत क्या देखिए, पर्वत भी नाम है, तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, तो हिमालय हमारा पुल्लिंग शब्द में आएगा। चंबल। तो चंबल क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि एक नदी के रूप में है चंबल। तो चंबल शब्द क्या है हमारे लिए? स्त्रीलिंग है, इसलिए चंबल कोटा के पास बहती है, तो यह स्त्रीलिंग है। तो इनके उत्तर भी है कि मछली स्त्रीलिंग, मुर्गियाँ स्त्रीलिंग, कछुआ पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग और चंबल नदी स्त्रीलिंग, है ना। अब हमारा है अगला कि विदुषी का पुल्लिंग है। अब विदुषी जो है उसका पुल्लिंग क्या है? विदुषी का ज्ञानी तो नहीं, विद्वान। विदुषी का पुल्लिंग शब्द तो विद्वान सही है, क्योंकि विदुषी तो विद्वान लोग ही होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विद्वान, न कि मेधावी और मूर्ख नहीं। अब लड़का है। लड़का क्या है? स्त्रीलिंग नहीं, लड़का है पुल्लिंग। उभयलिंग और नपुंसकलिंग भी वो नहीं है। कृष्णा है, तो कृष्णा क्या है? स्त्रीलिंग। उभयलिंग, क्योंकि अगर उभयलिंग भी नहीं है और पुल्लिंग अगर होता तो कृष्ण होता, तो यहाँ तो कृष्णा है ना, तो कृष्णा स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग भी नहीं है, उभयलिंग भी नहीं है, कोई नहीं भी नहीं है ना, तो यह स्त्रीलिंग है। इनके उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं कि चौथे का ख यानी कि विद्वान, पाँचवें में ख यानी कि पुल्लिंग और छठे में क यानी कि स्त्रीलिंग। तो आप सभी इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।